हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों आज हम निफ्टी की जो स्ट्रैटेजी बनाई थी उसको डिस्कस करने जा रहे हैं कि उसमें हमारे साथ क्या क्या बीता और हमने उसे कैसे कैसे मैनेज किया। बेसिकली मैं तो अपना ही फंडा बताने जा रहा हूँ, आप लोगों ने तो किया नहीं होगा। तो दोस्तों जो मैंने सबसे पहले जो मैंने स्ट्रैटेजी बनाई थी फ्राइडे को, वो 14,700 की कॉल, 14,700 की कॉल लेकर के 500 की बेच वो 14,700 की पुट ली थी। 500 की बेची थी, 400 की बेची थी और 300 की ली थी। जब मार्केट 14,300 और 200 चल रहा था, सोचा था प्रॉफिट होगा और हो भी रहा था, 2-2.5 हज़ार रुपये का प्रॉफिट आ भी रहा था। बट मैंने बुक नहीं किया था। मैंने सोचा चलो अभी देखते हैं आगे क्या होता है। और मार्केट सडनली रिवर्स हो गया और आज मैं उसी में 3,000 रुपये के लॉस में हूँ। लेकिन मैंने कुछ एडजस्टमेंट की है आज कल के लिए कि मैंने अपनी 14,300 की कॉल को जो मैंने बाई की थी उसे बुक कर लिया लॉस में। 14,400 में जो प्रॉफिट हो रहा था वो बुक कर लिया। 14,500 में जो प्रॉफिट हो रहा था वो बुक कर लिया। अब मुझे लॉस हो रहा था 14,700 में, तो मैंने उसके लिए क्या किया, मैंने 14,600 की कॉल बेची और 14,500 की कॉल बेची और 14,700 की बेच करके मैं ऊपर भी आया हूँ 14,800 पे। और उसके बिहाफ पे मैंने 700 बेची है, 600 बेची है और 14,500 की कॉल लेके खड़ा हूँ। समझिएगा दोबारा से, 700 वाली भी मैंने लॉस बुक कर लिया और 800 पे आ गया। 14,800 की पुट ले ली, सॉरी कॉल बोल रहा था मैं। 14,800 की पुट ले ली, 14,800 की पुट ले ली, अगेन रिवाइज कर रहा हूँ, 14,800 की पुट ले ली, 14,700 की पुट बेच दी, 14,600 की पुट बेच दी और 14,500 की पुट लेके बाय करके स्ट्रेटजी को बना दिया है। और एक स्ट्रेटजी और बनाई थी मैंने, मंडे को बनाई थी, वो मैंने थोड़ी निचले लेवल पे बनाई थी। उसमें भी मुझे दिक्कत हुई और मैं उसको भी जो प्रॉफिट और जो बुक हो रहा था उसे करके अपनी पोजीशन को शिफ्ट किया मैंने ऊपर की तरफ में। अब कल के लिए एक पोजीशन बनाई जा सकती है, थोड़ा सा अच्छा सा लग रहा था मुझे कि शायद प्रॉफिट हो सकता है। आप खुद देख सकते हो, जो आज 14,600 पे पुट राइटिंग हुई है, 20,618 कॉन्ट्रैक्ट सेल हुए हैं या बाय हुए हैं, दोनों साइड होता है सेल बाय। हम मानते हैं सेलर हमेशा दिमाग वाला होता है। तो तकरीबन आप मान के चल सकते हो कि 16-17 हज़ार कॉन्ट्रैक्ट, जो 16-17 लाख कॉन्ट्रैक्ट जो हम पे वो शेयर्स जो हम देखते थे वो है। 20,000 का मतलब यही है, क्योंकि मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि 13,000 अगर यहाँ पे वैल्यू आ रही है 13,000, इसका मतलब 10 लाख शेयर से होता है। अप्रोक्सीमेटली अंदाज़ा याद करने के लिए लगा लिया और 20,000 वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये 15 लाख के आसपास जा रहा है। तो आप अंदाज़ा मान के चलो कि 13 से 15 लाख शेयर बिके हैं। तो इसका मतलब और इस आप टोटल वैल्यू भी आप यहाँ 31,000 देख रहे हो, इसका मतलब 13 दूनी 26, मतलब 20 लाख शेयर और 7 और मतलब तकरीबन 25 लाख शेयर जो कि बेचे गए हैं यहाँ पे। तो 14,600 एक अच्छा सपोर्ट बन के आएगा मार्केट को। और ऊपर की साइड में जो रेजिस्टेंस आएगा वो नियर बाय में ही है 14,700, जो कि 44,000 या तकरीबन 42,000 कॉन्ट्रैक्ट हैं। इनकी वैल्यू बनती है 30 लाख और तकरीबन 33 लाख शेयर्स की वैल्यू वहाँ बनती है। और अगर सपोज़ करो 14,700 उखाड़ दिया तो 14,800 आने में ज़्यादा टाइम लगाएगा नहीं, लेकिन राइटिंग तो 14,750 पे भी हुई है। तो मेरा मोटा क्या प्लान था कि अगर 14,800 की एक पुट ले लो 177 पे, 14,700 की 91 पे बेच दो, मतलब 9 दूनी 18, 180 रुपये आ गए, 177 रुपये लगा दिए, हमारे पास में 3 रुपये क्रेडिट आ गया। उसके अवज में आप 14,600 की एक पुट और ख़रीद लो, तो आपके पास में 36 रुपये और मतलब कि 33 रुपये का रिस्क, मतलब 2,000-2,100 रुपये का आपका रिस्क हो गया और आपकी एक बटरफ्लाई बन के तैयार हो जाएगी कल एक्सपायरी के लिए। होगा क्या, अगर 30 पॉइंट ही तो बचाने, अगर नेप्लिस 10,750 पे भी एक्सपायर हो गया तो 20 पॉइंट आपके जेब में, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अगर ऊपर आ गया तो 30 पॉइंट चले जाएंगे, नीचे जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्ट्रेटेजी तो हम हैच करके अपने आप को बैठे हुए हैं। तो ऑलमोस्ट ये थोड़ी ठीक ठाक है स्ट्रेटेजी, से ज़्यादा कुछ जाने को है नहीं। तो ये एक्सपायरी ट्रेड को बनाया जा सकता है, आप अपनी साइड से देख लीजिएगा। ये मैं शायद करने जा रहा हूँ, अगर कल प्रीमियम इस तरह के मिल जाते हैं कुछ सोच समझ के, तो मैं अपने लिए इस तरह से बना लूँगा। अगर आप कॉल साइड में बात करें तो 14,600 को हम देख रहे हैं, लेकिन 14,600 की हम एक्सपायरी को भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि 14,600 और 700 के आसपास कहीं एक्सपायरी होएगी। तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो सकती है और कॉल साइड में बनाने में, क्योंकि प्रीमियम नहीं है इस साइड में ज़्यादा। रीज़न देखना चाहेंगे, रीज़न ये है कि यहाँ IV आप देखिए
17-18 की आई हुई है। यहाँ आई हुई देखिए 30, 25, 28 की, इसका मतलब इधर वैल्यू ज़्यादा है और ये कल वैल्यू 0 हो जाएगी तो हमें फ़ायदा होएगा। अगर आज जिसने ले रखी है उसकी वैल्यू कल एक खचाक कल वैल्यू एक्सपायरी का डे आई हुई 0 होती है। सब कुछ नॉर्मल पॉइंट टू पॉइंट काउंट होगा, यहाँ पे आपको फ़ायदा होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो दोस्तों जो भी कल होगा मैं बताऊंगा कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, क्योंकि अब तक मैंने 3-4 स्ट्रेटेजी की है उसमें सब में प्रॉफिट हुआ था। यही पहला हुआ है क्योंकि मार्केट ने बहुत ही वी शेप और शार्प रिकवरी दिखाई है। तो इस मार्केट में तो अच्छों को भी पसीना छूट जाते हैं। हमने तो फिर भी मैनेज करने की कोशिश की। मेरा जो अकाउंट है, जो मेरा अकाउंट एलायंस ब्लूम है, उसके अंदर तो मैंने बढ़िया मैनेज कर लिया और माइनस में था, पॉजिटिव में आ गया हूँ। और जो मेरा इंडिया बुल्स वाला अकाउंट है धनी स्टॉक का, उसमें 3000 रुपये का लॉस चल रहा है। कोशिश करूँगा कल अगर वो रिकवर हो जाए तो हो जाए, नहीं तो 0 पे भी बुक हो जाए या 1500 लग भी जाए, क्या फ़र्क पड़ता है, इतना तो कमाया है। 2-4 कभी कभी लॉस देने में भी मज़ा आना चाहिए। तो दोस्तों आपने वीडियो को लाइक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चैनल सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग करते तो हो नहीं, बोलने से फ़ायदा क्या है। और हाँ, डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल देंगे, अगर आपको अकाउंट ओपन करने का मन करे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और वैसे भी आप लोगों को फ़र्क क्या पड़ता है, दोस्त जुड़ने का मेरे से मन करता नहीं है, मेरी वीडियो देखने का आपका दिल नहीं करता है, मैं भी पागल हूँ, खामखा डेली वीडियो बना के आपके लिए डाल देता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, कल मिलते हैं नई वीडियो में।